चौधरी यशपाल सिंह केवल एक राजनेता नहीं बल्कि राजनीति में प्रभावशाली व्यक्ति के प्रतीक थे। उनकी शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से मिलने जाते थे तो कई बड़े नेता और मुख्यमंत्री लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन चौधरी साहब को बिना अपॉइंटमेंट के भी सीधे अंदर जाने की इजाजत थी। उनकी शाख और रसूख का यह हाल था कि जब उन्होंने किसी अधिकारी को फोन किया तो वे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे, बस खांसी का इस्तेमाल करते थे। अधिकारी टालमटोल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। सहारनपुर से लेकर दिल्ली और लखनऊ तक चौधरी साहब की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी जानते थे कि अगर जरा सी भी चूक हुई तो सरकार गिराने की ताकत चौधरी साहब के पास थी। चौधरी यशपाल सिंह का कांग्रेस में भी बड़ा कद था। जब वे राजस्थान के प्रभारी बने तो उन्होंने सबसे अधिक गुज्जर नेताओं को टिकट दिया। उनके प्रभाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सहारनपुर की राजनीति में उनकी मर्जी के बिना कोई फैसला नहीं होता था। जब पूरे देश में कांग्रेस कमजोर पड़ गई थी तब भी चौधरी साहब अपनी सीट बचाने में सफल रहे, जिससे प्रभावित होकर खुद इंदिरा गांधी उनसे मिलने आई थी। भारत की सबसे बड़ी रैलियों में से एक के आयोजन का श्रेय भी चौधरी साहब को जाता है। उनका घर एक ऐसी जगह थी जहां जो गया वह खाली हाथ नहीं लौटा। चाहे चाय पानी हो या फिर कोई जरूरी काम, जब तक समस्या हल नहीं होती थी जब तक चौधरी साहब ने किसी को वापस नहीं भेजा। उन्होंने ना जाने कितने लोगों को रोजगार दिलवाया और ना जाने कितने घरों के चूल्हे जलाए। चौधरी यशपाल सिंह सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि एक मजबूत कदकाठी वाले दूरदर्शी और समाज के लिए समर्पित व्यक्ति थे, जिनकी मौजूदगी मात्र ही राजनीति के समीकरण बदलने की ताकत रखती। चौधरी यशपाल सिंह 1921 में जन्मे एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने कई दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। वे 8वीं लोकसभा के सदस्य रहे और उत्तर प्रदेश विधानसभा व विधान परिषद में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चौधरी यशपाल सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक गुज्जर परिवार में हुआ था। उन्होंने 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। राजनीतिक सफर। चौधरी साहब 1950 के दशक में राजनीति से जुड़े और 1962 में पहली बार नकुड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। उन्होंने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व किया। 1984 से लेकर 1989 तक वे कांग्रेस के सांसद रहे। 2000 के दशक की शुरुआत में वे भाजपा में शामिल हुए। 2012 की शुरुआत में उन्होंने कुछ समय के लिए रालोद का दामन भी थामा था। रालोद के बाद वे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य। 1962 से लेकर 1967 तक वे नकुड़ विधानसभा से विधायक रहे। 1969 से लेकर 1974 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। 1974 से लेकर 1977 तक, 1977 से लेकर 1980 तक, 1980 से लेकर 1984 तक, 1993 से लेकर 1997 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। मंत्री पद 1974 से लेकर 1977 तक लोक निर्माण मंत्री रहे। 1980 से लेकर 1984 तक राजस्व, कृषि उत्पाद शुल्क और निषिद्ध मंत्री रहे। 1984 से लेकर 1989 तक सहारनपुर लोकसभा के सांसद रहे। चौधरी यशपाल सिंह का 12 दिसंबर 2015 को दिल्ली के एक अस्पताल में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनका जीवन समर्पित रूप से राजनीति और जनता की सेवा में बीता। चौधरी यशपाल सिंह के पिताजी का नाम धीरज सिंह और माताजी का नाम मुखी देवी था। चौधरी यशपाल सिंह के 4 बच्चे हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।